हर हर महादेव। आप सभी को सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हर सोमवार को व्रत रखता हूं भोलेनाथ का, है ना। तो आज भोलेनाथ की और माँ पार्वती की लाइफ से रिलेटेड एक ऐसा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप अगर किसी को प्यार करते हैं या फिर आपने कभी भी प्यार किया है तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, जिससे आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनके घर का सिस्टम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो वो अपने घर वालों के खिलाफ जाके लड़के के साथ में भाग के शादी कर लेती हैं। ऐसा देखा जाता है, नॉर्मली ऐसा हो रहा है आजकल। लेकिन कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, जो अपने घर वालों को सबसे पहले प्रायोरिटी मानती हैं और वो अपने प्यार को ठुकरा सकती हैं लेकिन घर वालों को नहीं ठुकरा सकती, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये देख लो कि क्या आपका प्यार सच्चा है। जो बंदा आपसे प्यार कर रहा है, आप जिस बंदे को प्यार कर रहे हो, क्या वो सच्चा है? अगर वो सच्चा है और अच्छा है और रियल बंदा है और वो आपको बहुत प्यार करता है ना, आपका वो ख्याल किसी भी कंडीशन में आपका ख्याल रख लेगा, आपको खुश रखेगा। अगर वो इस लायक बंदा है तो घर वाले माने या ना माने, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। अब ये बात किसी को बुरा लग सकती है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन सबसे मेन बात आप ये समझो कि माँ पार्वती जब अपने पापा मम्मी के घर में रह रही थी तो उनको क्या था, उन्होंने भोलेनाथ को कब पसंद किया? जब भोलेनाथ के पास में कुछ भी नहीं था। भोलेनाथ जी तपस्या कर रहे थे, ना उनके पास में कोई अच्छी वेशभूषा थी, ना उनके पास में महल थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस केवल उनको उनकी आदतें अच्छी लगी, उनका व्यवहार अच्छा लगा। और जब वो भोलेनाथ के पास में आई तो भोलेनाथ ने उनसे खुद भी कहा कि मैं तो बैरागी बंदा हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है, तुम अपने महलों में ठीक हो, किसी अच्छे खासे बंदे से शादी करा लो। वो आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा कि मैं भोला पर्वत का तू रानी महला की, तेरी मेरी पार पर तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। चाहे पहले की लिखी हुई हो लेकिन तेरी मेरी पार नहीं पढ़नी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी भोलेनाथ कहते हैं आगे कि किसी रांझे ते ब्याह कर वाले मेरी गैल में रह पछतावेगी, मेरी तेरी काया पड़ जा काली रे तेने याद महल की आवेगी, ठीक है। भोलेनाथ उनको बार बार समझा रहे हैं कि किसी अच्छे बंदे को देख के शादी कर लो। मैं तो बैरागी हूं, मेरे पास तो छत भी नहीं है, मेरे पास महल नहीं है, मेरे पास खुद के पास में कपड़े नहीं है, खाने के लिए चीजें नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन माँ भगवती का, है ना, माँ पार्वती का प्यार इतना सच्चा था कि उन्होंने कुछ भी करा, तपस्या करी। यहाँ तक कि जब बारात, भोलेनाथ की बारात, जो भूत प्रेत और दुनिया भर के चीजों के साथ में उल्टे सीधे आदमियों के साथ में उल्टी सीधी आवाजें निकलती हुई, खतरनाक आवाजें निकलती हुई वो वहां पे पहुंचे, तो माँ पार्वती के घर वालों को बुरा लग रहा था, सबको बुरा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब अपने कान बंद कर रहे थे, कोई आंखें बंद कर रहा था, देखा नहीं जा रहा था कि ये क्या सीन है, ये कैसी बारात है। लेकिन उस दौरान भी पार्वती जी को पक्का पता था। सबने उनको तब भी समझाया कि तू क्यों शादी कर रही है, ये कोई बंदा थोड़ा ही है जिससे शादी करी जाएगी। लेकिन माँ पार्वती ने उन्हीं से शादी की। और तो और उनसे शादी करने का इतना बड़ा उन्होंने वो रखा कि उनके लिए तपस्या भी करी। और साथ में जब कभी बाद में दक्ष जी ने अपने यहाँ पे हवन यज्ञ कराया और उसमें भगवती के, माँ पार्वती जी के हस्बैंड हमारे भोलेनाथ को अगर इनवाइट नहीं किया ना, तो माँ भगवती ने भी वहां पे अपने पापा जी से रुष्ट हो गई थी कि आपने मेरे हस्बैंड का, चाहे वो देखने में कैसा है, कुछ भी है, वो मेरा पति है, आपका दामाद है, अगर आपने उसको रुष्ट कर दिया तो मैं आपसे रुष्ट हो गई हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं बनता आपके यहाँ पे आने का। मैं जिस हाल में हूँ मैं खुश हूँ उसके साथ में। और हकीकत में यार, भोलेनाथ कितना प्यार करते थे ये सब आप जानते हैं। वो उनको, जब वो उनसे, माँ भगवती का लास्ट टाइम था तो वो अपने हाथों में ना माँ भगवती को लेके पूरे पहाड़ों पहाड़ों घूमे फिरे, बहुत रोए, रौद्र रूप उनका था, बहुत परेशान थे वो। क्यों रोए? जबकि वो भी भगवान थे, उनको ये भी पता था कि आत्मा अमर है, शरीर तो बेकार है। लेकिन वो शरीर से ही आसक्ति क्यों थी, क्यों प्रेम था उन्हें? क्योंकि उस शरीर में उनको ये दिखाई दे रहा था कि ये मेरा प्रिय है, ये मुझे, ये वो लड़की है, ये वो है, ये वो मेरी जीवन संगिनी है जिसने मेरा हरदम साथ दिया है। और एक जीवन संगिनी का क्या और कर्तव्य होता है वो भी देख लो। जब हलाहल, जो कि विष समुद्र मंथन के टाइम पे निकला था और भोलेनाथ ने उसको ग्रहण करने की कोशिश की थी, तो माँ पार्वती ने आके, आपने वो वीडियो भी देखी होगी, माँ पार्वती ने आके यहाँ पे हाथ लगा लिया था, मतलब उसको नीचे जाने से रोक दिया था।
तो ये होता है एक जीवन संगिनी का कर्तव्य है। अगर किसी को प्यार करो, किसी को मानो, दिल से मानो, तो बस ये हो कि भाई वो बंदा सच्चा है और बहुत अच्छा है और मुझे बहुत प्यार करता है ना। तो आप स्टैंड लो। घर वाले नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आप अपने घर पे रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल 5 साल, अरे आपकी उम्र 40 50, ऐसी भी मैंने एक स्टोरी देखी थी, मतलब न्यूज़पेपर में भी आया था कि 50 साल की एज में लड़की की शादी लड़के से करवाई है और दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे। शादी हुई थी उनकी, दोनों ने एक दूसरे का वेट किया जब तक घर वाले राजी नहीं हुए, और फाइनली उन दोनों की शादी हुई। तो भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस मेन चीज है कि एक सही बंदा सेलेक्ट करना है। एक सही बंदा सेलेक्ट करो और उस पर अपना पूरा पूरा भरोसा रखो यार, अगर वो बंदा सच्चा है तो। लेकिन उसको हर कसौटी पे उतार के उसको एक बार परख लो, जांच लो। देखो मैं फिर बोलूंगा, हर बंदे का मत अलग होता है कि हाँ भाई पैसा पहले होना चाहिए, लेकिन पैसा पहले नहीं, सबसे पहले इंसान देखो, सबसे पहले इंसान देखो। पैसे से आप भौतिक चीजें खरीद सकते हो, सारी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते। और आपको जिंदगी भर अगर किसी के साथ में, अगर मान लिया आपकी एज 30 है ना, तो लगभग 30 एज और बची है ना, 60 साल 70 साल के आसपास आजकल लोग बाग जीते हैं। तो आपकी जितनी एज आपके घर पे निकली है, उतनी ही एज आपकी लगभग बची है यार।